कपालन साल बड्डो हुगमग्गी विलोचन श्रृंग डुले जगमग कृपालन अग्गजरी बज खल्ल तबलन हल उजलन धुम्मी हमलन भूमि धरी। ताली बजाओ नहीं सारे दिन इनकी सुनाऊला। मैं जाति सु चारण हूँ और डिंगल परंपरा को कवि हूँ और माखा बडगा इन की कविताओं में बना बना था का बडगा का प्राण पिया भी के लिए तो मैं माफी चाहूँ। और मैं तो सीधी सीधी बात बताऊं, आदरणीय भरत जी ओड़ा साहब को आदेश हुई हो और भरत जी ओड़ा साहब को आदेश माँ के लिए अध्यादेश की बराबर हुए। और आज मैंने बादरा का लोगों का दर्शन ओड़ा साहब के माध्यम से हुआ। ओड़ा साहब ने बहुत बहुत आभार और आप सगड़ा ने मेरी ओर से राम राम सा। देखो सीधी सीधी बात बताऊं, जी मेरे काल प्लान बनावा लगे मुझको यार आप जैसे बादरा बटे भरत जी ओड़ा भी मिलसी, हरीश जी भी मिलसी, सुरेंद्र जी बेनीवाल जी भी मिलसी, भागीरथ जी गुरु जी ने सुनवा को मौका मिलसी। ये सोच रही हूँ मैं सोती टाइम और सोता सोता बियन का विचार करता करता मैंने नींद आएगी। रात ने नींद में आदमी ने सपना बियन का यावे जियन को वो सोचे आई सोचता सोचता सोई सुरेंद्र जी बेनीवाल मिलसी, भागीरथ जी गुरु जी मिलसी। मन नींद आई कि नींद में मैंने सपनों आयो जानी मैं मर गो, सुरेंद्र जी बेनीवाल भी मर गा, भागीरथ जी भाग्य भी मर गा और तीनों मरया बाद में मैं सुरक्षा यमराज जी कन पूछा तो यमराज जी से पहले चित्रगुप्त ने बोला गजेंद्र कविया के बही पानड़े देख के बताओ उसके क्या पाप पुण्य है। पर बही पानड़ा देख कर बताया और बोला यमराज जी बोले गजेंद्र कविया के एक 80 साल की बुढ़िया से ब्याह करो। मैं चले रो भगवान, मैं जवान टापर 80 साल की बुढ़ी सू। बोले बेटा तूने बचपन में एक चिड़कली मारी थी उसका पाप दंड मिलेगा। जी ही सुरेंद्र जी को नंबर आया, बोले एक तो 90 साल की डोकरी से ब्याह करो। अभी चिल्ला रहा भगवान मैं क्या पाप करे। बोले बेटा तू भी टापर पड़ा में एक चिड़कली मारी ही। और जी ही भागीरथ जी को नंबर आया और बोले एक तो ब्याह करो आलिया भट्ट सू। आके जिये आलिया भट्ट को नंबर आया और फिर में दोनों एक साथ चिल्लाया और भगवान ए कौन सा पुण्य करया हा, ए कौन सा पुण्य करया जो आलिया भट्ट माने बूढ़ी बूढ़ी। बोले बेटा ओ तो कोई पुण्य को नहीं करियो पण आलिया भट्ट टाबरपणा में एक चिड़कली मारी ही। गजेंद्र का बूढ़ी बट्टा देखो देखो आता ही कहेगा मैं मर गो और सुरेंद्र जी भी मर गा थे भी मरबाड़ो भाई जी रुक जाओ। हमारे कवि सम्मेलन में एक बात बहुत प्रसारित है, बहुत प्रचलित है। बीच में गोचो मत करो, मैं जचाली सी मेरी दुकानदारी गोछा की बाण नहीं जाए था। गोचो नहीं, एक बात बताऊं, कवि सम्मेलन में एक बात बहुत प्रचलित है ओड़ा जी का जिका को आधो दिमाग खराब होवे वो कवि बने और जिका को पूरो खराब हो वो बाने बुलार कवि सम्मेलन करवाओ बेनीवाल जी। ओ आदमी महानतम झूठो है, इतना झूठा है कि इतना झूठा घर का दुखी वैर झूठ पकड़वा के एक मशीन बुली आया। बोले चेक करो आदमी कत्ती झूठ बोले। अब साहब झूठ बोलता है मशीन की आदत बा बोले टू। एक दिन आको टाबर फिल्म देखवा चली वो कॉलेज को नाम ले और जी हाँ और पूछो बेटा कटे गए हो बोले कॉलेज में और मशीन बोलेगी टू कि वो तो फिल्म देखवा गेड़ो। जो तार ने साहब हरीश जी बोले बदतमीज तेरी उम्र में हो जाना मैं कदे झूठ को नहीं बोली। मशीन फिर बोली टू। जितार ने मायसू भाभी जी निकल रहा है बोले झूठ तो बोली सी औलाद भी तो थारी है और मशीन फिर बोली टू। गोछो नहीं बीच में, गोछो नहीं बीच में। बावड़ी बात करो भाई जी, आदत है करावांगे बीच में गोछो करे अजीब अजीब जाए साहब। आनंद आ रही हो तो एक बार खुले ताड़ी बजाओ जोरदार से। हाँ आप अपना मान सम्मान कर रहे हो, मालावा फेर रहे हो, बोलो खाटू श्याम जी सो यार दूरदर्शन का कवि है, इया है बिया है, सब फालतू की बातें हैं। थे इज्जत करो माँ की घर इज्जत को नहीं। मैं तो एक दिन कवि सम्मेलन कर रात ने 2 बजे घर पूछो और हमारी घराड़ी मेरा इंतजार करती करती टेलीविजन चला लियो। टेलीविजन में फिल्म हमारी शोले, मैं पूछो शोले फिल्म और मैडम माई फेवरेट मूवी मैं भी देखना चाहता हूँ पर रात भर का थका हारा हूँ। तू चाय बना लिया तो मेरी नींद उड़ जाए हमारी मैं फिल्म देख लूँ। बा बोली जानू अब भी बना के लाती हूँ। ये कहता है बात तो चलेगी साहब चाय बना बा किचन में और बा शोले फिल्म देखता देखता मेरे में गब्बर सिंह की फीलिंग आवा लागी। यहाँ लाग रही जानी मैं गब्बर सिंह हूँ। जो तार ने बा चाय बना किचन में चाली तो बिकी पाजेल बाजी छम छम। हंसो कहीं हो भाई जी, आज से 10 साल पहली बात थी छम छम, अब तो बात 1.5 कुंटल की हो रही है। अब तो बात चालना आवाज आओ घम घम घम।
10 साल पहले साचणी ताऊ जी बाप मेरी साड़ी की शादी का महिला संगीत चल रही हो और हमारी घरवाली बोली जी आप ही डांस करो, 1.5 कुंटल वाली बोली आप ही डांस करो। और हमको कौन सा गाना पर बोलो नागिन पर। हट मगर गानों गलत बोलो, गलत किया। और हमको तू 1.5 कुंटल की नागिन का गाना पर डांस कर सी। लोग कहीं किसी देखो जी देखो गानू तो नागिन को चाल रहे है और डांस अजगर कर रही है। अब साहबा जी भी की छम 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 पायल बाजी और मेरे माँ बेटी बा गब्बर सिंह की आत्मा और भड़की। और जी ही मेरे सामने चाय की ट्रेकरी में तो वही डायलॉग ठोक दियो मुझको, ए छमिया जरा 2-4 ठुमका हमका भी दिखाई दो, ए छमिया जरा 2-4 ठुमका हमका भी दिखाई दो। और मन के ध्यान कन्ने सूता छोरा में धर्मेंद्र की आत्मा घुसेड़ी है। वो रजाई फेंक कर बोले बसंती इस तुत्ते ते सामने मत नाचना। ऐसी स्थितियां हो रही है, मजा आ रही है तो जोरदार से ताली बजाओ। हाँ मैं आया हूँ खाटू श्याम जी सू। आप में से खाटू श्याम जी का भगत कौन कौन है? हाँ सारा ही बोले लखदातार की जय हो। और मेरी बात पर ताली नहीं बजाए तो खाटू मजार बाबा ने शिकायत करूँ लो बादराना तेरा पर्ची भगत है, तारा लाडला पर ताली बजाए। सारा एक बार ताली बजा मैं बोलते देखो एक कविता से आपने जोड़ू एक व्यंग्य मैं चेक करूँ देगा आपको स्वाद किया उनको है कि राजनीति में नैतिकता मूल्य और भाषाई मर्यादा को पक्षधर। राजनीति में नैतिकता मूल्य और भाषाई मर्यादा हालांकि है को नहीं। राजनीति में नैतिकता मूल्य और भाषाई मर्यादा को पक्षधर पॉलिटिकल को एक लेक्चरर नाम सामरमल बाजिया अचानक ना जाने उसके क्या हो गया। वो कदे हंसे कदे रोवर कदे सुनू सो हो जाए, कदे अठी न भागे कदे बठी न भागे और कदे पछाड़ा खाए। तो गांव का भी कि घराड़ी ने बोला ये कोई शाना बोपा ने दिखाई कोई डोरा डंडा कराई बाबी बेचारी घना ही करे उपाय पर वो तो भी ही पछाड़ा खाई। लास्ट में मैंने जयपुर में एक मनोचिकित्सक ने दिखाया पर मामला भी कभी समझ में नहीं आया। वो बोलो थारा पेशेंट ने 500 घरा ले जाओ इको मोबाइल को सोर दूर भगाओ मारे समझ में आएगी वो थारा कालजा ने किया से कहे, मारे समझ में आएगी वो थारा कालजा ने किया से कहे। मन लगा आजकल वो मोबाइल पर रिचपाल मिर्जा का भाषण दे कहे। अब मारे तो मैं खाटू श्याम थे तो श्याम बाबा नहीं जानू, मैं मारे खाटू श्याम जी का लोगों का लक्षण बताऊं। ईयान का है मारे एक पड़ोसी का राजस्थानी भाषा समझ में तो आ रही है पक्का? मैं तो पूछ लियो बाकी मन भी ध्यान है कोई लंदन सुकूनी है एड़ा। जब थे राजस्थानी का मूर्धन्य विद्वान साहित्यकार जका माना आंगली पकड़ राजस्थानी भाषा में कक्को मांडबो सिखायो भरत जी ओला साहब जी काठे है तो निश्चित रूप से राजस्थानी भाषा सुरक्षित है, राजस्थानी सबके समझ में आवे। जटे सरदार जी भी राजस्थानी बोल रहा है तो राजस्थानी को उज्जवल भविष्य है। आओ तने बताऊं मजा की बात थे श्याम बाबा ने जानो मैं माखा लखन बताऊं आदमी का एक पड़ोसी कंजार बोलियो बोले यार एक पलंग दे दे मारा पावना आएगा। वो बोले भाग जा जब था का पलंग ही नहीं तो पावना क्यों बुलाया। वो बोले यार नहीं देणो तो मना कर दे पर दमखारियो क्यों एक कर भाई कहीं जरूरत है मैं दूसरा कना लिया स्या। वो दूसरा पड़ोसी कन खाट मांगवा चली गो तो मना कर बाड़ो को छोरो बोले बापू तन शर्म को नहीं। पड़ोसी का धर्म होता है कि पड़ोसी की सहायता करनी चाहिए। आपने 4 खाट एक्स्ट्रा पड़ी एक खाट इन दे दे तो तेरो के बिगड़ जातो। छोरा को बाप बोले बेटा मैं तो बदलो लियो। अरे बापू क्या को बदलो लियो? बोले बेटा तेरी बहन को ब्याह हो और तेरी बहन का चटको मलेरिया, ब्याह वाले दिन मलेरिया चढ़गो बासियां मरती थर थर दूजे। बारात आएगी बींद तोरण पर खड़े हो और बस सिया मरती दूजे। अब सिया मरती ने नुआवा किया स्नान किया करावा स्नान कराए मैं ना बींदनी को नहीं बना सका जना मैं भाग्यो एक घर चार हाथ जोड़ा के भाया मारली बाई तो ना कौन से के थारली बाई नायड़ी है तो फेरा फेर हम थारली बाई ने बेचते फेरा थारली बाई का कर दे यार विदा मारली बाई ने कर दे ओ जिस दिन आपकी छोरी के लिए मना कर दियो तो आज बेटा ने मैं खाट के लिए मना कर दियो। छोरो उछल बोले रो बापू बहुत बढ़िया करियो का लखनी मना करवा लाई का अपन एक बात बता अपरली बाई के तो मलेरिया ओ आपकी बाई के लिए मना कर दियो फिर फेरा किया कराया। और बोले किया कराया भगवान अक्ल दी माने भी अनाज खवा में भी अनाज फेरा फेरा घूंग तो काट थार ली माने बेटा ही स्थिति यह है। ए ओला जी मैंने एक दिन व्हाट्सएप पर एक दुओ लिखकर भेजो बोले गजेंद्र दुओ चेक कर दुओ कहीं गाया भटके बापड़ी बांधे को नी ठाण गाया भटके बापड़ी बांधे को नी ठाण ई गोमाता का श्रापसु दुख पावे किरसान। मैं बोले ओला जी दुओ गलत है आंख झटको लगे और मेर जीवन को वरिष्ठ साहित्यकार अकादमी का पुरस्कार प्राप्त करेगा का दुओ ने रिजेक्ट कर दियो। ए बोलिया गजेंद्र मेरो दुओ गलत हो तो तू सही बना बता। मैं सही दुओ बनायो था की तरफ से आशीर्वाद चाहूंगा। ए तो लिखियो कि गाया भटके बापड़ी बांधे को नी ठाण और गोमाता का श्रापसु दुख पावे किरसान। मैं लिखकर भेजो कि गाय फेर भी बांध ले पण नहीं बांधे बेल ई कारण रंडवा फिरे घना गांव में छेल।
ना भी है साहब। अब थाने बताऊं, मारा गांव के मैंने एक इयान को परिवार जखम सगड़ा में देवी देवता की छाया आवे। आपके भी आवे की कहीं बोले माँ के तो छाया वो कह भी ना आपके कहीं के देवता माई घुस जाए ओट, कोई के गोट बोल दे, कोई के भाव आबो बोल दे, कोई के देवता आएगा, पद्रव आएगो, तरह छाया कहीं के बूझ आएगी, ये भी बोले। तो माँ का सगड़ा का माई देवी देवता की छाया आवर बाके जी बेटी को ब्याह फिक्स योर से उदास। मैं बोलियो रे था के बेटी को ब्याह मंडगोर थे उदास किया हो। बोले यार मास्टर ब्याह मासी डीजे में चाल सी देवी देवता का गाना, और माँ का तो जुखा देवता को गानू सुना बिकी छाया आ जाए तो ब्याह सल्टामा सांवर राम को बात भी सही है। चाचनी ब्याह के माई देवता का गाना चला अपने ब्याह में चले, सुनते जाजी रे तारी बम्बी पे रे बम्बी पे काली काली रे बादलियां बरसी रे तेजाजी। और तेजाजी का गाना पर दारू पी पीर छोरा नाचे। अपनी संस्कृति को नियम है कायदा सु दारू पीड़ो तेजाजी और हनुमान जी का मंदिर के सामने कर भी कौन जा सके। और किया संस्कृति बिगाड़ी दारू पी पीर छोरा नाचे रियन का देवता गाना ब्याह में। ओला जी ब्याह में चलाओ बरस बरस मेरा इंद्र राजा तू बरसा मेरो काज सरे। अरे ब्याह में इंद्र राजा बरसा काज सरे काज बिगड़े बिगड़े ने। और रामो को यार बात तो सही, गाना यान का चला दारू पी फिर छोरा नाचा मुको मेरी जिम्मेदारी डीजे वाला ने गाना नहीं चला दू देवता का। तो अरे बोले मास्टर जना काम सट्टा ले हमको मेरी जिम्मेदारी मैं देवता का गाना कौन चलावा दूं। पण भाई लोगों दशा खराब हुए ना ऊंट पर चढ़ा के भी गंडक भटको भर ले बाकी दशा खराब और भी ब्याह का मायने मैं काम में उलझो डीजे वाला ने मना कर वो भूल गो। और डीजे वाला की तो भाई देवी देवता गाना चलावा की आदत जी ही साहब। बींद पूछो तोरण पर माए सु लुगाया बींद ने टीक भाई। अब कायदा सु दीदी जी टाइम का बींद ने टीके तोरण पर तो कौन सा गीत चलाना चाहिए डीजे वाला ने होगा। तोरेणे आया राइबर थेरे हेरे का प्याराज की जो सिरदार बनी ने कामण कौन करया हाराज में नहीं जाना माका सासू जी चे कामण गारा राज पैसेरी ने पगा चला दूं बुआरी ने अदर नचा दूं एक रोटी में जान जिमा दूं तेरे ते ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे। और मैं तैतर क्यों करियो यानी कि दीदियाँ पहले तो स्कूल में पढ़ी फिर कॉलेज में पढ़ी फिर कोचिंगा करी कदे दादी नानी कन बैठी को नहीं गीत वीत सीखा को नहीं। और खुद के ब्याह के बाद में खुद का सासरा में गीत गाना पड़ेगा ना सासू का लारा लुक जाइए धुन में मिलावो करे। अरे बहुत बढ़िया बात है ते मेडमा बन गई बड़ी बड़ी अफसर बन गई बहुत सुखी बात है। पर आ गीता ने बचाओ सीखो आके मायने अपनी राजस्थानी संस्कृति है। पूरी दुनिया में आप चले जाओ इटालियन फ्रेंच इंग्लिश जर्मन हर भाषा सिखाबा का इंस्टीट्यूट है। अपना राजस्थान में भी एक इंस्टीट्यूट को नहीं लाते जिसको राजस्थानी भाषा सिखाते हुए नहीं ने स्कूल में टाबर अगर राजस्थानी बोल जाए तो मैंने बेटा क्या गंवारों की भाषा में बात कर रहा है हिंदी में बात कर या इंग्लिश में बात कर। तो आप घर परिवार में बर्ताव में ले जाने या भाषा बच्ची नहीं ये करना पड़ेगा दीदी था ना तो भाई साहब बढ़िया भाई मन लगा टूटू करता थी क्या भाई कर दिया तोरे आया राई बार कौन सा भाई साहब है और गुरु जी धोख मैडम ने भी सीखो वाकई में आई वेरी तैर। और फिर टाबरा ने भेज दिया इंग्लिश मीडियम में। आता ही पूछा बेटा क्या पढ़ के आया वो कह जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाई नो पापा ओपन योर माउथ हा 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 हा। आपा देखें बच्चों इंटेलिजेंट को 4 लेन में बेटा अरबी में भी झूठ बोलवा की प्रेरणा है टेलिंग लाई। मैं पढ़ता ओला साहब अति लंबी कविता बोलता राजस्थानी की मान को इंटेलिजेंट माने को नहीं। मैं बोलता सोनचड़ी ये सोनचड़ी 12 अंडा मेलचड़ी ये कंडोवार पार भी मैं सुता मियाँ दार मार लियो जी मार लियो दिल्ली जा पुकार लियो दिल्ली मारो सासुरो नागोर मारो पीर काला किशन जी गोरा मुकन जी डंको देगा दान जी कूद पड़े हनुमान जी हनुमान बाई पोड़ी बाहिरने की टोली हिरणी करया उबा कान भेजड़ का मक्का खपान। और जोनी जोनी यस पापा जोनी जोनी यस पापा तेरे 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 बचाओ
मैं जद मैं बोलता पड़ता जना इतनी तो लंबी कि बात क्यों ठीक, दो मर गया खटीक, खटीका की मर्जी, दो मर गया दर्जी, दर्ज करी सिलाई, दो मर गया नाई, नाई करी सुआर, दो मर गया लुआर, लुआर गड़ी पाती, दो मर गया खाती, खाती गड़ी खाट, दो मर गया जाट, जाट बनाई हेली, दो मर गया तेली, तेली काटियो तेल, आई रात की रेल, रेल मारी सिट्टी, दो मर गया टीटी, टीटी दियो तार, दो मर गया थानादार। थानादार को नाम लेता है सिपाही जी ने दो मरगा थानादार, थानादार बगायो डंडो और वो मरगो द्वार को पंडो। अरे जोनी जोनी यस पापा, जोनी जोनी यस पापा, ते तेरे 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 बचाओ इन्हें। अब कायदा सो साहब भी ने तोरण पर लगाना चाहिए तोरणियों और बिके तो देवी देवता का चलाब जी बींद पुग्यो और 2800 टीक बाई और डीजे में लगा दियो 64 जोगणी ये देव के देवड़िए रम जाए घुमर घाल, माता जी को गीत घुमर घालनी ये देवी के देवड़िए रम जाए भी सासू माता जी की छाया आती बा हालबा लागी, हालती हालती थाल फेंक्यो, लुगड़ी उतार फेंकी, बाल खोल विकराल रूप धारण कर लियो, उछले पड़े बोलियो आखा ले नारियल ले माता जी की छाया आएगी, आखा ले नारियल ले माता जी की छाया आएगी। और मैं भाग्यो मुझको ब्याह बिगड़सी डीजा रहा काका गाणू बदल नहीं ब्याह बिगड़सी बिके तो आदत सट बैरू जी को लगा दियो। रिंगस में बैरू जी तारो देवरो रे तारी धजा तो पैरू कई आसमान रे मोशाणा बैरू कई बींदनी को बाप उछल पड़ियो, आखा ले नारियल ले बैरू जी की छाया आएगी, आखा ले नारियल ले बैरू अरे मुझको काका गाणू बदल गाणू बिके तो आदत सट बालाजी को लगा दियो। ऐ नहीं मजो ही अब की बारी आयो वो जिए लगे बोले घुमा दे रे मेरा बालाजी तेरो गम्मर गम्मर गोठो और अब की बारी काम हुई खोटो, वो बींद उछल पड़ो गोड़ी पर बोले हट ठेकुणो मेरी मेरो ब्याह कर बड़ा मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, आखा ले बालाजी की बुझाएगी ताली बजाओ नहीं मेरे में बुझा बड़ी है। अजीब स्थिति ऐसा ओला जी सचा नहीं मारे तो एक गांव का मैं आखा 30 को ब्याह आका 30 को ब्याह में आका 30 जियन को सवा पर तो अपने एक महीना पहले व्यवस्था करनी पड़े। ब्याह के पहले दिन बेटो और बाप दोनों बेटर लिस्ट बना रिया, बोले बेटा टेंट वालों होगो, हलवाई होगो, घोड़ियाड़ो होगो, अंकल जी कन्यादान लिखसी, पंडित जी। बोले बापू तू कौन कर? अरे बोले बेटा पंडित जी तो तन्ने बुक करना रहे। बोले बेटा मैं तेरे भरोसे रहो। वो बोले बापू मैं तेरे भरोसे रहो और रहे बोले अब क्या बुक करो। अब आका 30 पर कोई पंडित जी ठाला एक पंडित जी के 4 सावर आका 30 पर। अब साहब 18 बेटो बाग्यो 18 बाप आस पास का 7 गाँव में हांड्या पण एक पंडित जी खाली नहीं सके सावा, मारा तो 4 सावा है, मारा तो 5 सावा है। लास्ट में एक पंडित जी ला दिया केवल। बोले ठालो तो हूँ पर भाया मन तो फेरा कराबा को नहीं है, मैं तो अंतिम संस्कार जानू। बोले महाराज वामन का बेटो पोती में बाँस मूल देख दिया कर क्या काम चला लीजो। और बोले ना 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 मैं तो अंतिम अरे जबरदस्ती घीस लिया है साहब। अब साहब अंतिम संस्कार करा बड़ा पंडित जी फेरा करा रहे, लीजिए मजा। सौ पहली बिंदनी ने स्नान कराओ बटे आता ही मंत्र बोलियो कि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नम सुरेंद्र जी बेनीवाल गोछो मत करो, शट डाउन। जोरदार आदमी, एक कितना सुंदर सफेद शर्ट, सब देख लिया था कि शर्ट बहुत जोरदार है। आज दाढ़ी भी दिन में 3 बार बनाई है और लास्ट की दाढ़ी तो उल्टा रेजर का दे रगड़ कर बनाई है, बहुत सुंदर। हाँ सर बहुत बढ़िया है। टीचर हो ना थे भी आप टीचर हो और मैं को टीचर हूँ और अब थे मेरे गोचो करियो मैं थारे गोचो करशूँ। ए मास्टर 2 तरीका का, एक सरकारी मास्टर एक प्राइवेट मास्टर। लेकिन इस संसार में जिका सरकारी मास्टर है बस सबसे ज्यादा कंजूस भी पाया जाए। एक मास्टर जी को प्रोबेशन पीरियड पूरा और सारा टीचर मैडमा गेल पड़ गई पार्टी करो 7 दिन प्राण खाया देना, 7वें दिन हिम्मत बापरी बोले पार्टी अति कर सकूं चाय पा सकूं और बाबी घरा की होटल की नहीं। बोलो चाल चाय पा। अब सारा का सारा 10 मास्टर सर के घर पूछ गा। बोलो साहब मैडम नजार बोले मैडम चाय बना। बोले चाय तो बना दूँ पर बाप कणी का चीनी को नहीं। बोले तू तो फीकी ही बना। अब फीकी चाय बना दी। सुरेंद्र जी जियान का मास्टर बार और भूमिका बना रहा भाई देखो रे ते मेरे तो पार्टी जबरदस्ती चेप दी पर पार्टी थकना मिले सी। अब मैं मैडम ने आदेश दे रहा हूँ कि 9 चाय मीठी बना 1 चाय फीकी बना और बन कप्पा ने ये उड़ दे ध्यान नहीं पड़ना चाहिए और 9 के तो मीठी चाय आसी 1 के फीकी चाय आसी और जखा के फीकी चाय आ गई अगली पार्टी भी नहीं देनी पड़सी।
एक भी कप के मायने चीनी नहीं फीकी चाय, पर जो कोई मास्टर उठार चूस के ले भाभी जी चीनी बहुत ज्यादा, भाभी जी कोई के शुगर कर शो, एक भी मास्टर आ नहीं की भाई के माई चीनी को नहीं। देखिए अगली पार्टी पे एक मास्टर जी तो हनीमून पर गया 10 साल बाद में, मास्टर जा सके माउंट आबू मैडम ने घुमावा 10 साल बाद हनीमून पर, और बटेजार 10 साल बाद में माउंट आबू बोलियो मैडम एक समोसा और खा लेंगे। अरे बोलियो पहली कद खायो हो, बोलियो याद कर 10 साल पहली आप पहली बार सासा रसू आ रहा, अब तो कैलकुलेशन रखे मास्टर जी, अब चुपचाप बैठे रहे जो। अब साहब पंडित जी अंतिम संस्कार करावाड़ा है, फेरा कराबा, पूछा सूंग पहली बीजनी स्नान कराओ, बटे मंत्र बोलिया ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। बोले ल्याओ जी ल्याओ, जोवा को पिंड ल्याओ। अरे बोले अकल मांग, और रो बोलो खमा 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 खमा, गलती होगी अब का ध्यान रक्षा, जल्दबाजी मुंडा मुंह निकल गया, अब का ध्यान, सॉरी सॉरी सॉरी। पंडित जी फिर मंत्र बोलिया कि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। बोले बुलाओ जी बुलाओ, बींदनी का भाई ने बुलाओ। अरे बोले महाराज पाटा पर उतार बर्तन तो मामा ने बुलाया कर, तू भाई ने क्यों बुला रहे हो? बे बोलिया तारा जच्चज का ने बुलाओ, पर जल्दी बुलाओ और द्वाराली बस को टाइम उगो। अरे बोलियो महाराज, अरे तो अर्रा बोलियो खमा खमा, गलती होगी, फुलो फुलो अर्रा आपका ध्यान रख, खमा खमा आपका ध्यान रख आपका। पंडित जी बोले ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। अब ईयान का डायलॉग दे सरदार जी, मैं थगल टाइम ताली बजा रही हो, और था मैंने ध्यान था कि यहाँ धपड़का लाग रहे को छोरो जमरी की यहाँ है। हाँ चुपचाप बैठा रहो फिर यार, मैं मेरी मेहनत करी हूँ, पसीना गाड़ लिया था कि बजाओ ताली एक बार जोरदार। ये जवाब अब साहब इयान का डायलॉग देना, बल लुगाया गीत का वो तो भूल गई, वो काट घूंटोर इं कैमरो बनावन ब्याह, इं कैमरो बना देखे बाप को अब के डायलॉग देसी। पंडित जी मंत्र पूरा करते हैं, बोले ए लुगायो कहाँ यहाँ क्या फाड़ फाड़ देख रही हूँ, मारका नहीं बाहर गोड़ो करो, गंगा जी का गीत गाओ। अरे बोले महाराज बना बनी गाय, और रो बोलो खमा गलती होगी गलती होगी, अब का ध्यान रक्षा। पंडित जी फिर मंत्र बोलिया ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। जित्यार ने हरीश जी को साथी पढ़ो बराती बोल गो। धन्यवाद, राम राम साहब।